हॉस्टल की जो वार्डन थी हमीदा, वो हादिया को हाथों हाथ ले ली। इसकी आंखों में शैतानी मुस्कुराहट को हादिया समझने से कासिर थी। हादिया ने राबी का हाल मालूम किया। ये मिठाई तुम्हारे लिए। किस खुशी में? राबी ने पूछा। मेरी मंगनी की खुशी में, हादिया ने इतराते हुए जवाब दिया। फिर तो बहुत मुबारक हो, हमीदा ने जानबूझकर मुदाखलत करते हुए कहा। आगे बढ़कर मिठाई का एक पीस उठाकर खाने लगी। हादिया ने कमरे में मौजूद तमाम लड़कियों को मिठाई पेश की। सब ने मिलकर उसे मुबारकबाद पेश की। इस खुशी के मौके का फ़ायदा उठाते हुए हमीदा ने सबकी मूवी बना दी। हादिया खुशी खुशी मुबारकबाद वसूल करके हॉस्टल से निकल आई और क्लास अटेंड करने चली गई। क्लास की सभी लड़कियां हादिया की किस्मत पर रश्क करती रही। क्लास खत्म होते ही अतहर के मैसेज आना शुरू हो गए कि वहां बाहर गेट पर ही खड़े हैं, उसी का इंतजार कर रहे हैं। छुट्टी होते ही हादिया कॉलेज के गेट की तरफ चल पड़ी। अतहर को देखकर दूर से ही हाथ हिलाना शुरू कर दिया। अतहर ने भी मुस्कुराकर हाथ हिलाकर जो अभी इशारा दिया। हादिया अतहर के करीब जैसे ही पहुंची, पुलिस की जीप कॉलेज के गेट से बाहर निकली। उसमें हॉस्टल की वार्डन और चंद लड़कियां बैठी हुई थी। जीप में से एक पुलिसमैन तेजी से बाहर निकला और हादिया का हाथ मजबूती से पकड़कर जीप में धकेल दिया। हादिया चीख मारती अतहर को पुकारती रही। अतहर हैरान परेशान ये सब कार्रवाई देखता रहा। कुछ देर तो सख्ता सा छा गया था। जीप अतहर के पास से जन करती हुई गुजर गई। अतहर रोती बिलखती हादिया को देखता रह गया। होशो हवास में आते ही हादिया की जानिब भागा ही था कि जीप हादिया को लेकर तेजी से आगे निकल गई। अतहर भागता हुआ बाइक तक वापस पहुंचा और कोई लम्हा ज़ाया किए बगैर जीप का पीछा करना शुरू कर दिया। जीप थाने की हदूद में घुस गई। अतहर साथ साथ ही थाने में दाखिल हो गया। जीप में से रोती बिलखती लड़कियों को बाजुओं से पकड़कर नीचे उतारा गया। इसी दौरान अतहर वहीं पहुंच गया। हादिया के आगे सीना तानकर खड़ा हो गया और चीख कर बोला, तुम लोगों को तमीज नहीं, औरतों के साथ कैसा सलूक कर रहे हो? खबरदार जो किसी ने इसे हाथ लगाया। थाने का बाकी अमला भी इकट्ठा हो गया। अतहर से हादिया को छीनकर अलग किया गया। उसके सर पर डंडों से वार किए। अतहर खून में लथपथ बेहोश होकर जमीन पर गिर गया। हादिया ये मंजर देखकर ताब न सकी और जमीन पर ही गिर गई। बाकी रोती चीखती लड़कियों को जेल में बंद कर दिया गया। अतहर होश में आते ही तेजी से उठा। हादिया को ये सब सामने ना पाकर अपनी जेबें टटोलने लगा। जेब से मोबाइल फोन, पैसे और जरूरी कागजात सब गायब थे। हिम्मत करके उठा और थाने में जाने की बजाय बाहर निकल आया। जख्मी हालत में लड़खड़ाता हुआ पीसीओ तक पहुंच गया और घर का नंबर मिलाया। दूसरी तरफ से हादिया के अब्बू ने ही फोन रिसीव किया। चचा, हादिया जेल में है, अतहर ने रोते हुए बताया। क्या बोल रहे हो तुम? जेल में हादिया? क्या बक रहे हो अतहर? जी चचा, आप प्लीज जल्दी पहुंचे। फोन हाथ से गिरते ही करीम दाद एक झटके से दीवार से टकराए। रजिया बेगम भी खबर सुनकर सदमे से गंग हो गई। एक कयामत सा सबके ऊपर बरपा हो गया था। घर में हर फर्द हैरान परेशान, कोई समझ नहीं पाया कि जिस जुर्म में उसे ले जाया गया है वो है क्या। करीम दाद रहीम दाद के हमरा थाने पहुंच गए। कहाँ है हमारी बच्ची? करीम दाद गुस्से से कांप रहे थे। क्या नाम है आपकी बच्ची का? भट्टा शाह ने तसल्ली से पेपरवेट को घुमाते हुए पूछा। हादिया करीम। करीम दाद ने निहायत आजिज़ी से बताया। और किस जुर्म में पकड़ा आपने उसे? ड्रग का केस है जनाब, ड्रग का केस। आपकी लड़की खुलेआम हॉस्टल की लड़कियों को ड्रग मुहैया करते हुए पकड़ी गई है। नहीं, ये झूठ है। हम शरीफ लोग हैं, हमारी बच्चियों को इस मुताल्लिक कुछ भी इल्म नहीं। करीम दाद ने इल्तिजा करते हुए कहा। खुदारा मुझे बेटी से मिलवाएं, मैं उससे पूछ तो लूं असल माजरा क्या हुआ है। आपको भी हकीकत पता चल जाएगी। मेरी बेटी बहुत सादा और मासूम है, भट्टा ने ढिठाई का मुजाहरा करते हुए कहा। पहले इस छोकरे की बात ना कर लें जिसने उधम मचाया है। पूरे थाने में उधम मचा रखा है इसने। हमारे 2 आदमी जख्मी कर दिए, इस वक्त अस्पताल पड़े हुए हैं। नाहक किसी को पकड़ोगे तो कोई एहतिजाज भी ना करे। पहले हमारी बेटी को लाओ। हम इन सब तरीके के लोग नहीं हैं। हम शरीफ खानदान से ताल्लुक़ रखते हैं और हमारी बच्चियां घर की 4 दीवारी में रहने वाली हैं। रात से पहले उसे घर पहुंचाना है। करीम दाद ने अब गुस्से में कहा। भट्टा चेहरे पर शैतानी मुस्कुराहट लिए बोला, ये ड्रग केस है साहब, इतनी जल्दी लड़की नहीं मिल सकती और इसमें तो जमानत भी नहीं होती है। वैसे भी आपकी बच्ची रंगे हाथों पकड़ी गई है, वीडियो भी हासिल कर ली है हमने। जेल तो होगी ही इसे। अब जाओ, हमारा टाइम फिजूल में ज़ाया ना करो। भट्टा शाह गुस्से में बोला। उसी
आसना में अतहर कॉलेज के प्रिंसिपल के साथ थाने पहुंचा। प्रिंसिपल ने आते ही तमाम बच्चियों से मिलने की अपील की, जिसे फौरी तौर पर मुस्तरिद कर दिया गया। हम यहाँ इस वक्त तक बैठे रहेंगे जब तक हमारी बच्ची हमारे हवाले नहीं की जाती, करीमदाद ने कहा। प्रिंसिपल साहब भी कई जगहों पर फोन किए जा रहे थे। भट्टा शाह अपनी पूरी खबासत दिखाए जा रहा था। यहाँ तक के रात की स्याही छाने लगी। प्रिंसिपल के अलावा रहीमदाद, करीमदाद, अतहर पूरी रात मिन्नत समाजत करते रहे, जमानत पर भी मजबूर करते रहे। रात पूरी थाने में गुजारने के बावजूद लड़कियों की किसी से मुलाकात नहीं कराई गई। सुबह की रोशनी होते ही अतहर दोनों को लेकर घर आ गया ताकि कुछ मजीद कार्रवाई की जाए, बाअसर लोगों से मदद ली जाए। थाने में पहली रात कयामत भरी रात थी। भट्टा शाह की दीदा दिलेरी के हाथ आई हुई लड़की कौन जाने देता है कयामत क्या होती है। इसका अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि एक शरीफ और मजलूम लड़की रात भर जेल की सलाखों के पीछे गुजारे और पास जंगली भूखे कुत्ते छोड़ दिए जाएं। बेहोश हादिया को जब होश आया, वह किसी बेडरूम में थी। कमरा निहायत ही मामूली सा था। काफी देर वह सोचती रही कि ये कौन सी जगह है और यहाँ कैसे आई। मुकम्मल होश आने पर तेजी से उठना चाहा। उसे महसूस हुआ कि वह नामुनासिब तरीके से लेटी है। एक पहाड़ उसके सर पर आन गिरा। धक और गम की शिद्दत से जोरदार आवाज से अतहर को पुकारा। अतहर! भट्टा शाह हादिया की आवाज सुनकर वॉशरूम से बाहर आया और शैतानी मुस्कुराहट चेहरे पर लाते हुए कहा, सुनो लड़की, अगर तुमने मुंह खोला तो मैं तुम्हें जिंदगी भर जेल के अंदर ही रखूंगा। खुद भी ऐश करो और दूसरों को भी ऐश कराऊंगा, समझी? अगर खामोश रहेगी तो तुम्हें तुम्हारे वालिदैन के साथ भेज दूंगा। अब फैसला तुम्हारे हाथ में है, लेकिन एक बात याद रखना, मैंने तुम्हारा वीडियो बना लिया है। अगर वालिदैन के साथ तुम चली भी गई तो हर हफ्ते तुम्हें मुझसे मिलने आना पड़ेगा, वरना मैं तुम्हारी वीडियो वायरल कर दूंगा। और हाँ, मैं तुम्हारा राज सारी जिंदगी रखूंगा, बस तुम मुझसे मिलते आते रहना। इस तरह तुम भी खुश रहोगी और मैं भी खुश। हादिया भट्टा की बकवास सुनकर खूब चिल्लाई, कुत्ते, मैं सबको तुम्हारे करतूत बताऊंगी, दुनिया को तुम्हारी हकीकत जरूर बताऊंगी। भट्टा ने गुस्से में आकर जोरदार थप्पड़ हादिया के सर पर मार दिया और बोला, कमीनी, पड़ी रह सारी जिंदगी यहाँ, तरसती रह माँ बाप को। अब देखता हूँ कौन बचाएगा तुझे। ऐसा फंसाऊंगा ड्रग के केस में कि बड़े बड़े से बड़े अफसर भी नहीं छुड़ा पाएंगे तुझे। ये कहकर भट्टा दरवाजे लॉक करके निकल गया। जीप भरकर जवान ले जाओ और कॉलेज के प्रिंसिपल को अरेस्ट करके ले आओ। इसके कॉलेज में दिन दहाड़े खुलेआम ड्रग सप्लाई हो रही है, केस का रुख ही मोड़ दो। भट्टा ने कांस्टेबल को ऑर्डर जारी किया। खुद फोन पर मसरूफ हो गया। सर जी, हॉस्टल की लड़कियों के वालिदैन आए हैं। उन्हें बिठाओ 2-4 घंटे और कहो भट्टा साहब दौरे पर हैं, जरा अकल ठिकाने लगेगी इनकी। भट्टा ने गाड़ी की चाबी उठाई और असलम को इशारा किया और साथ चलने को कहा। असलम दिल पर पत्थर लिए भट्टा शाह के पीछे चल पड़ा। गाड़ी में बैठते ही भट्टा ने अपने मखसूस अंदाज में हिदायत देना शुरू कर दी। इसका एक स्टोरी हम देखेंगे इसके अगले पार्ट में।